नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पद्मनी एकादशी का क्या महत्व है? अधिक मास में पड़ने वाली ये एकादशी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? हर 3 साल के बाद ही पद्मनी एकादशी का व्रत करने के लिए मिलता है, इसलिए पद्मनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। अगर आप अधिक मास में पद्मनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अधिक मास में जो एकादशी आती है वो बहुत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो पद्मनी एकादशी अधिक मास में आती है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, लेकिन जब अधिक मास होता है, अधिक मास अमूमन 3 वर्ष बाद होता है, तो अधिक मास जिसे आप मल मास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, तो ऐसे महीने में अधिक मास में जो एकादशी आती है उसका अपना विशेष महत्व होता है। तो ये जो पद्मनी एकादशी है ये अधिक मास में आती है, इसलिए इसे अत्यंत दुर्लभ एकादशी माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से ये एकादशी बहुत ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर महीने एक एकादशी आएगी कृष्ण पक्ष में, एक एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष में, और हम व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। अधिक मास में जो एकादशी आ रही है, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कमला एकादशी या पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी क्यों इतनी विशिष्ट है, क्यों इतनी दुर्लभ है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, पहले आपको ये बता देते हैं, फिर बताएंगे कि किस तारीख को है पद्मनी एकादशी, मई के महीने में। तो आपको बता दें कि अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए सबसे शुभ महीना माना जाता है। इस महीने का एक एक दिन बहुत ही पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला होता है, इसीलिए अधिक मास में बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किसी तीर्थ नगरी में जाकर निवास करते हैं। तो इस बार अधिक मास हमारा चल रहा है और अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पद्मनी एकादशी है, वो 27 मई 2026 को मनाई जाएगी। यानी 27 मई 2026 को हम पद्मनी एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन 28 मई 2026 को पारायण करेंगे। ये एकादशी बहुत ही दुर्लभ है और पुण्य प्रदान करने वाली है। हर तरह के पापों से मुक्ति दिलाने वाली है पद्मनी एकादशी, इसलिए इस एकादशी के दिन अवश्य सभी को व्रत करना चाहिए। जिनकी संतान नहीं है उन लोगों को जरूर पद्मनी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि अगर संतान ना हो और पद्मनी एकादशी के दिन व्रत किया जाए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाए और गरीबों को अन्न का दान किया जाए, तो अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पद्मनी एकादशी के दिन किया गया दान कई हजार गुना बढ़कर पुण्य प्रदान करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि पद्मनी एकादशी के दिन बहुत सारे लोग तीर्थों में जाकर के वहाँ निवास करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत का पारायण करते हैं और दान करते हैं। तो इस अवसर का लाभ हम सब भी उठा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास समय नहीं है किसी तीर्थ में जाने का, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी पद्मनी एकादशी के दिन व्रत करके, पूजन करके, दान करके लाभ उठा सकते हैं। और जिन लोगों के पास समय है उन लोगों को अवश्य
किसी पवित्र तीर्थ में जो आपके घर के आसपास हो वहाँ जाकर स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, भजन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। तो अब आपको सरल विधि बताते हैं किस तरीके से आप पद्मनी एकादशी के दिन पूजा कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए। ऐसा सरल दिनचर्या आपको बताएंगे जो हर कोई कर सकता है। तो क्या करना है आपको, पद्मनी एकादशी हमने आपको बताया कि 27 मई 2026 को है, इस दिन आपको व्रत रखना है। तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, कोशिश करें कि आपके इलाके में जितने बजे सूर्योदय होता है उससे पहले उठ जाएं। सुबह 4:30 बजे 5 बजे तक उठ जाएं, क्योंकि गर्मी का समय है, सूर्योदय कुछ इलाकों में जल्दी होने लगता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर लें और सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें और साफ करने के बाद सुगंधित धूप जलाएं अपने घर के मंदिर में, ताकि आपके मंदिर का वातावरण सुगंधित हो जाए। और हमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, तो एक चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की, अगर आपके घर में मूर्ति है छोटी सी तो मूर्ति रख लें, या चित्र है तो चित्र स्थापित कर लें और फिर पूजन करना है। पूजा कैसे करेंगे पूरा विधि आपको बताते हैं और आप नोट कर लीजिएगा। जो ज़रूरी सामग्री आपके घर में पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लाकर ज़रूर रख लीजिएगा पहले से। तो क्या करना है, हमें एक चौकी लेनी है, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाना है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र या फोटो स्थापित करनी है, एक सुंदर सी माला पहनानी है और फिर पूजा शुरू करना है। तो कैसे पूजा करेंगे, गंगा जल एक कटोरी में रख लें और पुष्प से या कुश से जो आपके पास हो स्नान कराएंगे। फिर इसके बाद तिलक लगाएंगे, फिर अक्षत जिसे चावल कहते हैं, चावल को आप थोड़ा सा गीला करें, उसमें हल्दी मिला लें तो पीले हो जाएंगे, तो पीले चावल का तिलक लगाएं या ऐसे छिड़क दें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें और पीले रंग के फल भगवान विष्णु को चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का गुलाब चढ़ाएं और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद आपने अगर गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का सबसे पहले जाप करें, या अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें। सबसे सरल मंत्र है जिसका जाप हर किसी को करना चाहिए, वो मंत्र नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप करें। तो तुलसी की माला अवश्य अपने घर में रखें और उससे जाप कर लें। ध्यान क्या रखना है, बहुत सारे लोग एक तुलसी की माला रखते हैं, उसी को गले में पहन लेते हैं, उसी को उठाकर जाप कर लेते हैं। ऐसा मत करिएगा। जो गले में पहनने वाली तुलसी की माला है उसको अलग रखें, उसको सिर्फ पहने धारण करें, और जो जप वाली आपकी तुलसी की माला उसे अलग रखें और उससे सिर्फ जप करें। और एक बात और ध्यान रखें, आपकी जो जप माला है जिसमें आप मंत्र का जाप करते हैं वो हर किसी को जाप करने के लिए ना दें। हमने देखा है कि एक घर में एक माला होती है, मान लीजिए एक तुलसी की माला, उसमें पूरे परिवार के लोग जाप करते हैं। ऐसा मत करें। आपके घर में मान लीजिए 4 लोग हैं जो पूजा करते हैं, प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं, तो सब के लिए एक अलग अलग माला होनी चाहिए। उसका अपना महत्व है। आपकी माला में सिर्फ आप ही मंत्र जाप करेंगे तो वो मंत्र पावरफुल हो जाएगा, वो माला पावरफुल हो जाएगी और उसका एहसास धीरे धीरे आपको होने लगेगा। इसलिए अपनी माला सबके साथ शेयर ना करें। फिर इसके बाद आपने मंत्र जाप कर लिया, भगवान विष्णु की आरती करें, प्रणाम करें, जो भी आपके मन में भाव हैं भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन करें। कोई मनोकामना है तो वो निवेदन करें, जो भी आपकी इच्छा है भगवान के चरणों में निवेदन करें और व्रत रखें। स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए। बहुत सारे लोग निर्जल व्रत रखते हैं, गर्मी का महीना है, निर्जल व्रत रखने की हम सलाह नहीं देंगे। आप जल ले लीजिए, आप दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए, जैसा आप
का स्वास्थ्य लाभ करे उस हिसाब से व्रत रखना चाहिए। और फिर अगले दिन 28 मई 2026 को हमें व्रत का पारण करना है। तो व्रत का पारण का जो समय होगा सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप व्रत का पारण कर लें। सुबह उठें, स्नान करें, उसी तरीके से पूजा करें जैसे हमने आपको बताया था, और उसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और फिर आप व्रत का पारण करें। अब आपने भगवान विष्णु की पूजा कर ली 27 मई को और व्रत रखा, और दान कब करना है? तो देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप पूजा करने के बाद दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें, और आप शाम के पहले, दिन ढलने के पहले अन्न का दान कर दें। जैसे अन्न में क्या क्या लेंगे? चावल, दाल, आटा, नमक, घी और ऋतु फल, जो इस मौसम में फल मिलते हैं वो ले लीजिए, सब्जी, और कोई एक वस्त्र दक्षिणा रखकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। जो लोग उस दिन दान नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो आप अगले दिन भी दान कर सकते हैं अपने व्रत का पारण करने से पहले। तो दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन, ये जो एकादशी है, इसके दिन दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप पद्मनी एकादशी के दिन अवश्य कोशिश करें कि दान करें। और जो लोग किसी तीर्थ में जा रहे हैं, तो किसी तीर्थ में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ जरूर आप व्रत रखते हुए दान अवश्य करिएगा। आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं, और दिन भर मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहें। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका सबको ख्याल रखना चाहिए। क्या छोटी छोटी बातें? आप इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं पद्मनी एकादशी का, जो कि अधिक मास में ही आती है, तो इस दिन कोशिश करें कि अपनी वाणी को, मन को पवित्र रखें। अपने मन में भगवान विष्णु का निरंतर ध्यान करते रहें, वाणी से अच्छी अच्छी बातें ही बोलें, और जितना संभव हो दान पुण्य के कार्यों में शामिल रहें। तुलसी दल आप जब भगवान को भोग लगाएंगे प्रसाद, तो उसमें अवश्य रखें। कोशिश करें कि इस पवित्र दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से मतभेद ना हो, किसी वाद विवाद में ना फंसें। और जो लोग मान लीजिए कि व्रत नहीं रख पा रहे हैं, उन लोगों से भी निवेदन है कि इतना बड़ा पवित्र दिन है, इस दिन आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, और यथासंभव भगवान विष्णु के किसी भी एक मंत्र का, किसी भी एक नाम का यथाशक्ति जाप करते रहें, तो आपको भी बहुत पुण्य मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, इसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप सबके जीवन में सुख बढ़े, संपत्ति बढ़े, धन बढ़े, यश बढ़े, ऐसी हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।